सबसे पहले हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा 9th क्लास का 3rd लेक्चर है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं घातांक। ठीक है, और थोड़ा सा इसी के साथ वर्गमूल घनमूल का कुछ रूल्स देख लेते हैं। थोड़ा बहुत जो ज़रूरत लगेगा इस चैप्टर में। सबसे पहले देख लो कुछ और। एक तो ये चीज़ अभी पढ़े हम लोग एक्सपोनेंट वाला, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, यानी कि नीचे वाला बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो m प्लस n इस तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि गुना में पावर जुटता है, यहाँ पर क्या चीज़ का साइन है, गुना का साइन है, तो इसलिए क्या हुआ, पावर जुट गया। क्यों जुटा, क्योंकि इसके भी नीचे बेस में x है, यहाँ भी बेस में क्या है, x है। तो ये चीज़ बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं बताएंगे हम लोग कुछ और देखते हैं। ठीक है, क्या क्या देखते हैं देख लेते हैं। जैसे कि मान चलो कि रूट एक्स है। ठीक है, तो रूट एक्स गुना रूट एक्स करें तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स होता है। ठीक है, एक्स पे पावर कुछ नहीं होती, कितना है, 1 है। ये कैसे संभव हुआ, तो इसको समझने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि देख लो, रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स पे पावर कितना, 1/2 है ना। और ये वाला रूट एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्स पे पावर 1/2। और नियम के हिसाब से देखो क्या था कि यदि बेस सेम हो, बेस और घात समझते हैं ना, पावर इसको बोलते हैं बेस, और यहाँ पर यदि ये है तो ये वाला क्या हो गया, पावर हो गया। तो बेस सेम है दोनों में, तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी कि x पर पावर 1/2 प्लस 1/2। देखो तो आधा और आधा जुड़ के कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब लेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, 1 प्लस 1 आएगा, और इस तरह से x पर पावर 2/2, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। यानी कुल मिला क्या हो गया, x पावर 1, यानी इसको x लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया नॉर्मली समझने के लिए कैसे होता है x। रूट x गुना रूट x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे, थोड़ा सा इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। अब जैसे देख लो, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्यों होगा, मैंने यहाँ अच्छे तरीके से समझा दिया किस तरह से होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया। और एक कंडीशन लेते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3 है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, 2 √3 यहाँ पर है, इन दोनों को मिला कितना होगा, 3 हो जाएगा। एक √3 बच जाता है तो उसको क्या करेंगे, 3√3 लिख सकते हैं। समझ में आया है ना। अब मान के चलो √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देख लो, सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं पेयर करेंगे तो ये कितना होगा 2, इसका पेयर करेंगे कितना होगा 2 है ना। बच गया अकेले कौन, √2, लेकिन सारे तो गुना में है तो 2 दूना 4, और गुना इधर क्या बच गया, √2 बच गया। तो यानी कितना लिख सकते हैं इसको, 4√2 लिख सकते हैं। समझ में आया थोड़ा बहुत। तो हम लोग यहाँ तक देखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे करते हैं हम लोग। ये चीज़ समझ में आ गया कैसे होता है। ठीक है, और एक चीज़ तो मैंने पहले बता दिया था कि देखो ऐसे छोटा वाला 3 लिखा रहे और 2 लिखा रहे, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे 2 पे पावर 1/3। ठीक है, लेकिन सिंपल सा ऐसे √2 लिखा रहे तो इसको क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 1/2 है ना। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, देखो आगे 3 था छुपा हुआ, तो यहाँ पर क्या लिखे 1/3, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लिखे 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखने का मतलब 2 पहले से प्रेजेंट है ना, उसको नहीं लिखते। जैसे होता है ना, x पे पावर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन इसको सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ x लिखते हैं, क्योंकि 1 को समझ लेते हैं कि 1 पावर में है ना। जैसे कि देख लो 1 इंटू x करते हैं तो x ही होता है इसको गुना करने पर, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कौन गुना है, कोफिशिएंट कौन है, 1 है, गुणांक कौन है तो 1 है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोलोगे कि सर तब फिर ये क्या है, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ये बड़ा वाला 3, दोनों 3 में क्या है, अंतर है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 पे पावर 1/2 लिखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन कुछ और था, देखो यहाँ पर भी हो सकता है 3, उसके बाद यहाँ 3 दे दे और यहाँ 2 दे दे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 3 तो होगा ही, उसके साथ 2 पे पावर कितना 1/3 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरह के कंडीशन आने वाले हैं तो उसको देखेंगे। अब जैसे बोलोगे कि तो ठीक है चलो यहाँ तक तो मान लिए 5√5 इंटू √5 कितना हो जाएगा, इंटू √3 इंटू √2। ठीक है,
2 को मिला के तो 5 हो गया, ये दोनों आपस में कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों के अंदर रूट है तो इसको क्या करेंगे, रूट के अंदर ले आएंगे दोनों को, ठीक है, क्योंकि इसका तो पेयर नहीं बन रहा है, जोड़ा नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ये गुना हो गया कितना हो जाएगा 6, यानी क्या हो गया 5√6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 6 पर पावर 1/2, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा लिखना है, लेकिन बता दिए हम, इसको तोड़ के हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आ गया। तो थोड़ा बहुत इसका उपयोग आगे करने वाले हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एक चीज और बता देते हैं, जैसे देख लो गुना की बात करें, ठीक है, गुना या क्या चीज, गुना या भाग में, ठीक है, प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, यह भी प्लस हो जाता है, ठीक है। गुना या भाग करेंगे तो साइन बदल जाता है ना, माइनस और प्लस माइनस हो जाता है और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, समझ में आया। ये जो साइन बदलता है ना, ये साइन भी बदल जाता है ना, बदल जाता है। लेकिन जब जोड़ घटाव होता है, तो जोड़ या घटाव की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होता है, 2 चीजें होती है, प्लस और प्लस क्या होता है, काम और चिन्ह की बात करें, चिन्ह किसका रहेगा, काम किसका रहेगा, चिन्ह हमेशा किसका रहेगा, जो सबसे बड़ा होगा, कौन होगा, सबसे बड़ा। 2 संख्या होगा ना जिसमें जोड़ घटाव होगा, उसमें जो सबसे बड़ा होगा उसी का क्या होगा, चिन्ह होगा। काम किसका होगा, प्लस प्लस है तो प्लस का ही काम होगा, माइनस माइनस है तो किसका होगा, काम, प्लस का काम होगा। यहाँ पर काम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर काम किसका होगा, काम, यहाँ जो काम होगा वो तो गुना या भाग का होगा, है ना, यहाँ पर काम किसका होगा, गुना या भाग का होगा। लेकिन चिन्ह बदल के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चिन्ह यही लगेगा। लेकिन जोड़ या घटाव का बात रहेगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी काम किसका होगा, प्लस का, लेकिन चिन्ह किसका देंगे, जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसी का चिन्ह देने वाले हैं, है ना। अब देख लो माइनस से प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो माइनस वाला काम करेंगे यानी घटाएंगे, और चिन्ह किसका देंगे, जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसके आगे क्या लगा हुआ है वही देंगे चिन्ह। अब प्लस और माइनस लिख दें तो इसमें भी काम किसका होगा, माइनस का होगा, चिन्ह किसका देंगे, जो बड़ा होगा। अब एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे कि देख लो, है ना, 5x है माइनस 4x है प्लस 3x है ना। तो क्या करोगे, तो सबसे पहले देख लो जो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बोलोगे कहाँ है प्लस, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस मानते हैं। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ तो दिया हुआ है प्लस, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। जोड़ घटाव वाला देखो यहाँ पे काम किसका होगा, प्लस का, तो 5 3 8x हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। अब देखो इसके आगे क्या है, 8x के आगे प्लस है, 4x के आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का काम होता है। माइनस यानी काम किसका होगा, घटाने का, तो 8 में से 4 का कितना बच गया, 4x। अब बोलोगे सर इसके आगे प्लस लगाएं कि माइनस, कंफ्यूजन है हमको, तो हम क्या बोले थे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। इसमें देखो ये 4x है, ये 8x है, तो बड़ा कौन है, 8x। तो 8x के आगे में क्या है, कुछ नहीं है, यानी प्लस है, तो इसके आगे भी कुछ नहीं है, यानी प्लस ही रखेंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ये थोड़ा बेसिक था जो कि अगला चैप्टर में आने वाला है, इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। इसको ध्यान से देख लेना, बहुत ही मजा आने वाला है।